राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। लोग जो है कांवड़ ले करके जा रहे हैं भगवान बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम दर्शन करने के लिए। उनको जल अभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से लेकर के वे पैदल जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं। अच्छा, ये एक बात और है कि आप ये मत सोचिए कि हमें बाबा धाम में ही जल अभिषेक करनी होती है। आप कहीं पर भी किसी भी शिवालय में जा करके आप जल अभिषेक कर सकते हैं। चाहे अपने घर से आप लेकर के जा सकते हैं या कोई भी आपके आसपास नदी होगी, पवित्र नदी होंगी, वहाँ से आप ले करके जल लेकर के भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं। उसका फल वही मिलता है जो बाबा बैद्यनाथ धाम में आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ पार्थिव शिवलिंग के बारे में कि कैसे बनाते हैं और इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा बारू यानी कि गंगा मैया के रेत से शिव जी का निर्माण मिट्टी में, अपने शुद्ध पवित्र मिट्टी आपको लेनी है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाएं। तो शुद्ध मिट्टी आपको लेनी है जो एकदम पवित्र हो, जहाँ पे गंदगी कभी ना हो। तो उस टाइप की आपकी मिट्टी लेनी है। वहाँ से गंगा जल में आपको उसमें छिड़काव करके उसको शुद्ध कर लेना है। गंगा जल से पवित्र होने के बाद गंगा बारू उसमें मिला देना है आपको, गंगा मैया का रेत। और आप उसमें दूध, दही या और मक्खन वगैरह मिला सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और मिट्टी को पवित्र करने के लिए। उसके बाद गाय का शुद्ध गोबर आप उसमें मिला लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आप शिवलिंग की निर्माण कीजिए। जैसे आपको बनाना है शिवलिंग बड़ा छोटा, तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। और अच्छा, एक बात और, अभी जो चल रही है मेरी पूजा चल रही है यहाँ पे, तो मैं पूजा कैसे करती हूँ ये आप देख सकते हैं। कहानी आप इस तरह से मैं जो बता रही हूँ उसको सुन सकते हैं, लेकिन पूजा विधि मैं बोल करके अभी आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने पूजा विधि बताई है। आप लोग जा करके उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे हम भगवान शिव की पूजा करें। अच्छा, एक बात आप लोग को बताती हूँ कि भगवान शिव जो है भोलेनाथ है, उनका स्वरूप जो है भोलेनाथ का है। भगवान शिव जो हैं कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं। तो कभी किसी के बहकावे में मत आइए कि आपको शिव जी की पूजन कैसे करनी है, कितनी इतनी चीज़ें लगती हैं, आपने बिल्कुल नहीं मिलाई हैं, आपने कम किया है। देखिए, शिवलिंग बनाने के लिए भी आपको जितना मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे सामान को मिलाइए, है ना। आपके पास जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है आपका मन कैसा है। आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। फिर भगवान आपके किसी भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। तो आप अपना मन, अपना हृदय पवित्र रखिए। तो यहाँ पर मैं तो है जो बनाई हूँ भगवान का, तो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने मिला ली हैं। अगर आपके पास नहीं है तो गंगा जल से आप भगवान शिव का जो मिट्टी आप लाए हैं उसको आप शुद्ध करके, पवित्र करके भी आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि शिव जो हैं कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे खुश होंगे। आपको जैसे भी शिव जी को प्रसन्न करनी है ना, शिव जी कभी किसी को बाध्य नहीं करते कि मेरे लिए आप इतने दूध चढ़ाओ, इतने फल चढ़ाओ या इतनी बार मेरी पूजा करो तब मैं प्रसन्न होऊंगा। हमारे भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि एक आपने एक कथा सुनी होगी, एक चोर जो होता है चोरी करने आता है, जो जिसका पूरा उम्र चोरी में ही निकल गया। वो भगवान शिव के शिवालय में गया, मंदिर में। वहाँ पर जा कर के वो देखा कि मंदिर में एक घंटा लटका हुआ है बहुत बड़ा सा। तो उस घंटे को चुराने के लिए वो चोर क्या करता है कि वहाँ पर आसपास उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो वो क्या करता है, शिव जी के ऊपर में ही चढ़ गया और घंटी को निकालने की प्रयास किया। अब देखिए भगवान भोलेनाथ कैसे हैं हमारे, है ना, बिल्कुल भोले, बिल्कुल दयालु कृपालु हैं। हमारे ऊपर अगर कोई चढ़ जाए ना तो हम उसको सबसे पहले एक झापड़ लगाएंगे कि तुम हमारे ऊपर चढ़े कैसे हो, है ना। लेकिन हमारे शिव कैसे हैं कि पूरी दुनिया तो मुझ पे बेलपत्र चढ़ाती है, पूरी दुनिया मुझ पे फूल और दूध चढ़ाती है, जल से अभिषेक करती है। एक भक्त मैंने ऐसा देखा जिन्होंने पूरा का पूरा अपना शरीर मुझ पे चढ़ा दिया, पूरा अपनी पूरी मतलब अपने आप को जो मुझ पे समर्पित कर सका। ऐसे भक्त मैंने आज पहली बार देखा है। भगवान भोलेनाथ जो है उस चोर के लिए प्रसन्न हो गए। अब बताइए, है ना, ये है हमारे भोलेनाथ। मतलब धोखे से भी अगर कोई चीज़ उन पे चढ़ जाए, है ना। अब वो चोर को क्या मालूम था कि उनका भाग्य खुलने वाला है, बताइए। वो तो पूजा करने गया ही नहीं है, वो तो चोरी करने गया था। लेकिन भगवान कृपालु हमारे भोलेनाथ जो है कितने कृपालु हैं कि देखो, वो चोर जो धोखे से उनके ऊपर चढ़ गया चोरी करने के नाम से, भगवान भोलेनाथ उस पर भी प्रसन्न हो गए और उसको भी भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं कि पूरी दुनिया मुझ पे फूल चढ़ाई लेकिन तुमने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, तुम धन्य हो, है ना। तो इस तरह से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। ऐसे ही भगवान सब पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर धोखे से भी अगर आप कोई चीज़ चढ़ा देना,
तो उसका भी फल भगवान भोलेनाथ जो है देते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं हमारे भोलेनाथ, है ना। तो ये चीज़ को तो आप जानते हैं। महत्व तो क्या होता है भगवान शिवलिंग का, जो पार्थिव शिवलिंग हम मनाते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शिव जो हैं कल्याणकारी हैं, शिव जो हैं हितकारी हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन अर्चन करता है वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिव महापुराण में ही लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यदि प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा किया जाए तो इस लोक व परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है और अंत में दुर्लभ मोक्ष को इंसान प्राप्त करता है। यानी कि भगवान तो है, इस लोक में तो उस इंसान को सारे मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करते ही करते हैं, लेकिन उनको अंत में दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं और उस लोक पर भी, परलोक में भी आपको शिव भक्ति ही मिलती है। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग जब स्थापित करते हैं अपने घर में, और मैं तो ये कहती हूँ कि आप सावन के महीने, पूरे सावन के महीने आप रोज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय सीमा नहीं है तो। और अगर आप समय में बंधे हुए हैं, आप ड्यूटी जाने वाले हैं, आप ये वर्क करने वाले हैं, तो फिर आप सोमवार के दिन कोशिश कीजिए कि सावन के हर सोमवार, है ना, आप जब उपवास करते हैं तो भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग से आप पूजा कीजिए, जैसे कि मैंने अभी किया है। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ। मैं कभी किसी के कहने पर नहीं करती कि मुझे कैसे पूजा किसी ने बताया तो मैं उस टाइप का करूं, ये मैं नहीं करती। मैं जो बचपन से अपने मम्मी पापा को जो देखते आई हूँ, जो मेरे घर में मेरे दादा दादी लोग करते थे, मेरे नाना जी को मैं देखते आई हूँ, तो मैं वही पूजा करती हूँ और मैं उसी में बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है कि मेरे भोलेनाथ भी उसी में प्रसन्न हैं। तो देखिए, हम जो है जैसे पूजा करें, है ना, वो हमारी है कि हम कैसे उसको पूजा करें, हमारी मानसिकता होती है। अच्छा, अब शिवलिंग तो हमने पूजा वूजा कर लिया, भगवान का अच्छे से पूजा वगैरह हो गया हमारा। यहाँ पर हम अब शिवलिंग को जो है, पार्थिव शिवलिंग रात में नहीं रखते हैं, कुछ समय रखते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उनको विसर्जन करने के लिए लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पे भगवान शिव को जो है हम नदी में या अपने घर के आसपास जो तालाब वगैरह हैं वहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ को, जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, उसको आप विसर्जन कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर विसर्जन भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है एक नियम के तहत आप कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नियम में आप मत बंध जाइए कि आपको ये समझ में ही ना आए कि आप पूजा कर रहे हैं या फिर सौदा कर रहे हैं, है ना। पूजा जो होती है मन की शांति के लिए होती है, मन को जो तसल्ली मिल जाए। भगवान नहीं कहते कि मुझ पर आप आके पैसा चढ़ाओ या फल फूल चढ़ाओ, वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपना हृदय जो है पवित्र रखिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत हो शिव की महिमा के बारे में जानने की, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, जल्दी पहुँचे। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की वीडियो भी लेकर के आने वाली हूँ, तो उसके बारे में भी मैं अच्छे से बताऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब